दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनोज। और दोस्तों मनोज जो है उसकी बुआ की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी और आज 5 सालों के बाद वह अपनी बुआ के घर जाता है। उसकी बुआ ने किसी काम से उसको बुलाया था और जब वह अपने बुआ के घर जाता है तो उसकी बुआ जो है उसको ज़बरदस्ती 3 दिनों तक रोक लेती है और उसके साथ कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस घटना में कहते हैं कि दोस्तों रिश्तों को कैसे शर्मसार किया गया। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की जो ये कहानी है जिसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है दोस्तों दिल्ली की। दिल्ली का एक इलाका लगता है आनंद विहार, सभी को पता लगता है। और उसी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था मनोज। मनोज के परिवार का बात करें तो मनोज अकेला था अपने माँ बाप का, और उनके पिता जो थे और उनकी एक माँ, कुल मिलाकर 3 लोगों की फैमिली जो थी वह थी। और माँ की गृहस्थी का काम चल संभालती थी। और मनोज के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मनोज जो है वो टाइल्स मार्बल का ठेकेदार था, उसी का काम करता था। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, शादी की उम्र भी हो रही थी। लेकिन मनोज के पिता ये चाह रहे थे कि मनोज जो है वो अपना खुद का काम जमा ले या फिर कुछ इस तरीके का बिजनेस कर ले, उसके बाद यह शादी करे। तो मनोज दोस्तों जो था वह आज से 5 साल पहले, मनोज की बुआ जो थी उसका नाम था शोभा, जो परिवार के साथ यानी उन्हीं के साथ रहती थी। लेकिन जब शादी हो गई तो वहाँ से 5 साल पहले दिल्ली के ही एक इलाके में उनकी शादी कर दी गई। और शादी के बाद वो अपने ससुराल में खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के कुछ महीने बाद उनके पति को एक ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया लाइलाज, जिसका इलाज कराते कराते वो बहुत परेशान हो चुकी थी। यानी कि जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ बिक चुका था। और जो उनका पति थे वो भी एक ठेकेदार का ही काम करते थे, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाते थे। लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि वो इस तरीके से बीमार हो गई कि वो उन्होंने खुद बिस्तर ही पकड़ लिया। और जो भी शोभा के पास संपत्ति थी, जमीन जायदाद गहने की, तो वह सब कुछ बर्बाद हो चुका था अपने पति को ठीक करने में। लेकिन उनके पति अब कब तक चलेंगे या नहीं चलेंगे, कोई भी दवा का असर नहीं हो रहा था। अब जब भी शोभा को पैसों की आवश्यकता पड़ती थी तो अपने भाई को फ़ोन करती थी, यानी मनोज के पिता को, और उनसे डिमांड रखती थी। और जो भी उनसे हो पाता था, बन पाता था, वो भी अपनी बहन की सहायता करते थे। क्योंकि उनके माता पिता को गुजर जाने के बाद जो शोभा जो थी, यानी मनोज के पिता ने उसको अपनी बेटी की तरह पाला था, बहन की तरह नहीं पाला था। क्योंकि मनोज और शोभा में सिर्फ 5 साल का ही डिफरेंस था। तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसको पाल पोस के बड़ा किया था और बड़े ही अरमानों से शादियाँ भी की थी। लेकिन दोस्तों अब समय के साथ जब शोभा का पति बीमार हुए तो सब कुछ बदल गया। और शोभा को दोस्तों आए दिन अपने भाइयों से पैसे मांगने पड़ते थे और वो हमेशा उसे भेजता भी रहते थे। और एक दिन शोभा का फ़ोन आता है और वह उसके मनोज के पिता से कहती है कि मेरे पति की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है और जब तक इंसान में सांस है तब तक आस तो होती है, कोई भी अपना हो तो उसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो अब शोभा के पति कब तक जिएंगे या नहीं जिएंगे उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब तक सांस थी, शोभा को पैसा लगाना था। वो अभी सब कुछ बेच चुकी थी और 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो चुकी थी। अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि मनोज के हाथ से कुछ पैसे भिजवा दो, मतलब कि इस समय मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है और बहुत भी समस्या आ रही है, इनका इलाज भी कराना है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मनोज के पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं मनोज को भेज दूंगा, कुछ पैसे लेके भेज दूंगा और वह तुम्हारे घर पहुंच जाएगा और जो भी बनता है मैं कोशिश करूंगा और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से तुम्हारे पति ठीक हो जाए। अब अगले दिन मनोज के पिता मनोज से कहते हैं कि तुम्हारे बुआ यानी फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं, तुमको तो पता ही है उनके बारे में, और उनको कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो तुम उनके घर चले जाओ और ये पैसे कुछ है जाकर दे देना। इन 5 सालों में मनोज तो अपनी बुआ से अपने घर पे कई बार मिला था, लेकिन उनके घर कभी नहीं गया। तो मनोज कहता है कि पिताजी मुझे ना भेज करके आप चले जाइए, क्योंकि आपको उनके घर का एड्रेस भी पता है और मुझे पता भी नहीं है, इतना दूर कैसे पहुंचूंगा। तब मनोज के पिता कहते हैं कि देखो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी और तुम्हें छुट्टी भी है तो तू बाइक उठा और चला जा, जो भी पैसे बनते हैं 10,000 5,000 उनको दे देना। अब ये कह के मनोज के पिता मनोज को एड्रेस दे देते हैं और अपनी बुआ के घर जाने के लिए कह देते हैं। और फिर दोस्तों अब क्या होता है कि अपने पिता के कहे अनुसार उस एड्रेस के जैसे ही मनोज पूछताछ के अपने बुआ के घर तक पहुंचता है। अब घर पहुंचने के बाद अपनी बुआ से मिलता है, उनको प्रणाम करता है और अपने फूफा के हाल चाल लेने के लिए जाता है। और जब उनकी स्थिति देखता है तो उनकी मनोज की आंखों में आंसू आ जाता है। आंसू इसलिए आ जाता है कि एक व्यक्ति जो इतना अच्छा था, परफेक्ट दिखता था, बीमारी में उसकी आज हालत वह कर दी थी कि उसे बचाना मुश्किल था। मनोज अपने फूफा से पूछने लगता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो ये यह कहने लगते हैं कि बस अपने ज़िंदगी के दिन गुजार रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला मुझे ऊपर उठा ले, क्योंकि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। मेरे पास सब कुछ था और आज ना कुछ रह गया है, मेरे पास ना शरीर रहा ना धन रहा, और कब तक परेशान रहूँ, कब तक दवाइयों का इंतजार करूँ और कब तक इस तरह मैं अपने जीवन को काटूंगा। तब मनोज कहने लगता है कि आप ऐसे परेशान मत होइए, आप ऐसी बातें मत कीजिए।
बुआ के बारे में सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो आखिर बुआ कहाँ जाएंगी। इस तरह की बात सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगा और वह बुआ से कहने लगा कि आप बहुत परेशान हैं और फूफा जी भी अंदर से मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तनाव ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो उसकी बुआ कहने लगी कि ये तो तुम आज देख रहे हो और मैं पिछले कई सालों से ये झेल रही हूँ। तब दोस्तों वो मुझे अब तो मुझे आदत सी पड़ चुकी है और मनोज मैं तुम्हारे लिए खाने की कुछ बना देती हूँ। मनोज मना करता है लेकिन उसको बुआ नहीं मानती है। मनोज काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आया था तो वे वहीं सोफे पर बैठ जाता है। अब उसके बाद उसकी बुआ उसे खाने पीने का इंतजाम करती है। शाम होने को आई थी, जब वो जाने के लिए कहता है तो बुआ कहती है कि जब तुम आए हो इतना लंबा सफ़र करके और बाइक से जाओगे तो ऐसा कहो कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। अब मनोज सोचता है कि चलो बुआ के घर पर भी कोई नहीं है, बाल बच्चे भी नहीं है और मैं रुक जाऊंगा तो इनको अच्छा लगेगा। यही सोचकर वह रुक जाता है और कमरे पे एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, वो कहता है कि मैं यहीं सो जाऊंगा। तो उसकी बुआ कहती है कि नहीं तुम बेड पे सो जाओ, तो वो कहता है कि नहीं मैं यहीं सो जाऊंगा। अब खाना खा पी कर एक लंबा सफ़र तय किया था तो थका हारा था, अब इसकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। रात तकरीबन 1 बजे का समय हुआ तो जो मनोज की बुआ थी शोभा, वह मनोज को जगाती है और जगा करके ये कहने लगती है, मतलब उसको उठाती है। तो मनोज इतनी रात में देखता है तो अभी अपनी बुआ से कहने लगता है क्या बात है फूफा जी ठीक तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो डर जाता है। तब उसकी बुआ कहती है कि नहीं फूफा जी ठीक है। तब वो पूछने लगता है क्या कोई बात है, आप मुझे क्यों जगा रही हैं। तो शोभा कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसी कारण मैंने तुम्हें जगाया। मनोज कहता है बुआ नींद नहीं आ रही है तो कोशिश करो सोने की, आदत पड़ जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। मैं तो थका हारा हूँ और मुझे नींद लगा आ रही है और कल सुबह मुझे जाना है, इसीलिए आप भी जाकर सो जाइए। मनोज की बुआ शोभा कहती है कि मनोज क्या तुम यहाँ सोने के लिए आए हो, क्या तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुम मुझ पर क्या बीत रही है। जब मनोज बुआ के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो सोच में पड़ जाता है कि बुआ कहनी क्या चाहती है। तब वो पूछता है बुआ से आप कहना क्या चाहती हैं। तब मनोज की बुआ कहती है देखो मनोज, तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, हमने और तुमने बचपना एक साथ देखा है और एक साथ ही पढ़े हुए हैं, यहाँ तक कि एक स्कूल में साथ पढ़ने के लिए भी जाते थे और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और तुम अच्छे से जानते हो कि जो एक औरत को सुख चाहिए वह उसका पति दे सकता है, लेकिन मेरा पति आज इतने सालों से बिस्तर पर पड़ा है, मेरे भी कुछ अरमान है और मैं अपने अरमानों को पूरा करने के लिए तुम्हें बुलाया है, क्योंकि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। अब मनोज जब ये बातें सुनता है तो अपनी बुआ से कहने लगता है कि आप ये क्या कह रही हैं, एक बार फूफा के बारे में सोचिए और बिस्तर पे पड़े हुए हैं और वह अगर ये बातों को सुन रहे होंगे तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, एक बार आप सोच के तो देखिए आप क्या बोल रही हैं। मनोज की बुआ की आंखों में ना तो शर्म थी और ना ही रिश्ते की कदर थी। वह मनोज से जोर जबरदस्ती करने लगती है। मनोज उसे पीछे ढकेलता है लेकिन मनोज की बुआ उस पर हावी पड़ती है और वह जोर जबरदस्ती इतना करती है कि मनोज मतलब कि बार बार अपना ड्रामा कर रही थी और एक तरह से कहें तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। अब कह रही थी कि अगर तुम चले जाओगे तो आखिर ये सब कैसे होगा, दुनिया भर की बातें करने लगती है। मनोज को समझ नहीं आ रहा है कि जो समझ वो बिता रहा है वो उसके लिए सही है या गलत। अब मनोज जैसे तैसे एक दिन तो काट लेता है, दूसरा दिन काट लेता है और जब तीसरा दिन होता है तो रात तकरीबन 2 बजे अपने बुआ के कमरे से दबे पांव निकलता है, अपनी बाइक निकलता है और सीधे अपने घर चला जाता है। और घर जाकर सबसे पहले अपने माँ बाप को पास जाता है और उनसे जाके सारी बात बताता है कि आप बुआ पे इतनी तरस खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, इंसान देखो कभी समय किसी का देख के नहीं आता, आज हमारा सही है तो सुख है तो कल दुख भी हो सकता है। तो मनोज अपने माता पिता को सारी बात बताता है किस तरीके से उसकी बुआ उस पर हावी हो रही थी और आखिर वह क्या चाह रही थी। और जब मनोज के माँ बाप ने ये बात सुना तो उनकी आंखों में आंसू भी थे और साथ में इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी थी कि जिसको उन्होंने बेटी की तरह पाला था अब उसकी नज़र भतीजे पर ही है। दोस्तों आज का ज़माना ही ऐसा है कि जहाँ पर दोस्तों आप देखिए सोशल मीडिया पर देखिए, पेपर में देखिए, न्यूज़ में देखिए, रिश्तों का कोई मायना कोई मान सम्मान बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रह गया है। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में आप देखिए कि मामा भांजी का रिश्ता हो या मामे का या भांजे का हो जाता है, मौसे भतीजे का रिश्ते हो जाता है, चाची भतीजे के संग चली जाती है। तो आज के ज़माने में बुआ भतीजा की बात करें तो ये पहला किस्सा नहीं होगा। और जब इंसान इस तरह की घटना सुनता है, देखता है, रूबरू होता है तो उसके मन में भी गलत विचार आने लगता है। आज की घटना को लेकर आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।